तो चलिए दोस्तों, मैं एक और कहानी लेकर आ गया हूँ जो बहुत ही रहस्यमयी कहानी है। तो चलिए हम आते हैं इस वीडियो में। रोमानिया के ताल्पा गांव के एक किसान की लड़की इलियनोर जुगुन अपनी दादी के घर जो बुहाई में था जाने के लिए रवाना हुई। रास्ते में उसे एक सड़क के किनारे कुछ सिक्के पड़े मिले। 11 साल की उस लड़की ने वे सिक्के उठा लिए और उनसे बुहाई में मिठाई खरीदी और खा गए। जब वह अपनी 105 वर्षीय दादी के पास पहुंची और उसे यह सब बताया तो वह नाराज हो गई। दादी ने जिसको आसपास के लोग डायन भी कहते थे, उसे आगाह किया कि रास्ते में शैतान ने रोमानिया में उसे ड्रैगो कहते हैं, तुम्हें ललचाने के लिए सिक्के फेंक दिए थे और तुम शैतान के चंगुल में फंस गई। अब वह तुम्हें भी आज़ाद नहीं करेगा। दूसरे दिन से ही जुगुन के साथ अनहोनी घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। जुगुन के घर अचानक पत्थर आ गिरते जिनसे खिड़कियों के कांच टूट जाते और जगन के पास जो भी चीज़ होती वह अचानक उछल जाती और उड़कर दूर जा गिरती। उसकी दादी समझ गई कि उस पर शैतान हावी हो गया है। उसने उसको तुरंत उसके घर ताल्पा भेज दिया, लेकिन वहाँ भी अनहोनी घटनाओं का सिलसिला बंद नहीं हुआ। उसके पास रखी पानी से भरा जग अचानक हवा में जाता और कई फीट दूर बिना पानी छलकाए पहुंच जाता। उसके पास रखा एक बॉक्स हवा में उड़ गया और कमरे में बैठे उसके एक रिश्तेदार के सिर के पीछे चोट लगाकर गिर गया। जुगुन के घर के लोग घबरा गए और उसे पागलखाने में भर्ती करा दिया। इस दौरान लड़की के किस्से अखबारों में प्रकाशित हो गए और जर्मनी में रह रहे ऑस्ट्रियाई मनोवैज्ञानिक शोधकर्ता फ्रिज ग्रुनवेल्ड एक पत्रकार को भी क्लेम को लेकर उसके गांव पहुंचे और उसे पागलखाने से छुड़ाकर अपने साथ ले आए। उन्होंने 18 मई 1925 का अध्ययन किया। इस दौरान उसके आसपास की वस्तुओं का सरक जाना, बड़े बर्तनों का भट्ठी पर से घूम जाना और कभी कभी वस्तुओं का अचानक लोगों पर फेंक जाना जैसी घटनाएं हुई। अब तो भयानक कोई थप्पड़ मार दे ऐसा
एहसास भी जुगुन को होने लगा। जुलाई 1925 में ग्रेनवेल की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। जुगुन फिर अपने परिवार में आ गई। उसके साथ उसके परिवार वाले चिंता में पड़ गए। लेकिन कुछ ही साल बाद वियना की एक औरत जिसने वर्षों तक मनोवैज्ञानिक अनुसंधान किए थे की दिलचस्पी जुगुन में जागी और सितंबर 1950 को वह उसे मिलने आई। उसने खुद उसके पास रहकर उन अनहोनी घटनाओं को देखा और जनवरी 1926 में वह उसे वियना में अपने फ्लैट पर ले गई। वियना की वह औरत जो विसिलिको काउंटेस थी, उसने जुगुन के मामले पर 1926 में पुस्तक लिखी थी। उसने लिखी थी कि एक बार जब मैं अपने कमरे में आई तो जुगुन मेरे पीछे थी। मैंने अचानक देखा कि खिड़की में से कोई छाया धीरे धीरे सरक कर अंदर आ रही है। फिर मैंने किसी के गिरने की आवाज़ सुनी। मैंने देखा कि कमरे में एक छोटा सा बॉक्स पड़ा है जिसमें पारदियों में को पहनने के टॉप भरे हैं। उन्हीं में से कुछ टॉप बाहर की बिखरी पेड़ थे, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह आए कहाँ से थे। ऐसी ही एक समय जब जुगुन अपने हाथ में बिल्ली लिए किताबों की अलमारी के पास खड़ी थी, वो मैंने देखा कि उसके पीछे से हरे गहरे रंग की छाया निकलकर हमारी टेबल पर गिर रही है। वहाँ मुझे 3 बॉक्स दिखाई दिया। मुझे अध्ययन आया कि वह तो कमरे में दूसरी तरफ खड़ा था। म्यूनिक के डॉक्टर हंस राजेनबुश ने जुगुन की जांच पड़ताल की, लेकिन झूठी है और वह जो कुछ करती है इससे वियना में हंगामा हो गया। एक अन्य डॉक्टर हैरी ने भी जांच पड़ताल की और उसने कहा कि इन अनहोनी घटनाओं का सिलसिला तब भी जारी रहा जब काउंटेस मौजूद नहीं थी और जुगुन को बंद कमरे में रखा गया था। इस पर वियना के कई प्रमुख वैज्ञानिकों डॉक्टर उसकी जांच पड़ताल में जुटे और उन्होंने माना कि जुगुन की उपस्थिति में ही अनहोनी घटनाएं होती है। काउंटेस ने रोजेनबुश पर मानहानि का मुकदमा किया, हालांकि वह तकनीकी कारणों से खारिज हो गया। यह विवाद शायद आगे भी चलता, लेकिन
27 के 14वें जन्मदिन के बाद जब उसे पहली महामारी, तो इन अनहोनी घटनाओं का सिलसिला बंद हो गया। इसके बाद वह रोमानिया में एयर प्रेशर का काम करने लगी और उसके साथ कई अनहोनी घटनाओं के किस्से वर्षों तक लोगों में चर्चा का विषय बने रहे। अमेरिका में प्रेतों से अभिशप्त हुई मकान है जहां लोग प्रेतों के भय से रहना ही नहीं चाहते। ऐसे प्रेतों से अभिशप्त न जाने कितने मकान आज भी खाली पड़े हैं। ऐसा ही एक मकान है जिसे 18वीं सदी में वर्जीनिया के एक व्यक्ति ने बताया था। कई वर्षों तक उस भव्य मकान में लोग चैन से जीवन बिता रहे थे, लेकिन एक रात उनके कमरे में एक भयानक चीज ने अशांति पैदा कर दी। उस चीख से आतंकित होकर लोगों ने उस मकान को खाली कर दिया। फिर धीरे धीरे वह भव्य मकान खंडहर में तब्दील हो गया। 40 वर्ष पूर्व इस भव्य मकान की मरम्मत कराई और फिर उसमें लोग रहने का साहस किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस मकान के भीतर कदम रखा, एक महिला की भयानक चीख ने उनके दिल को दहला दिया। इसके बाद वो हृदय विदारक चीखे, भारी भारी कदमों की आहटें और तरह तरह की आवाज़ें आने का सिलसिला प्रारंभ हो गया। इतना ही नहीं, उस विशाल भवन में स्थित पुस्तकालय में रखी एक टंगी बड़ी तस्वीर ने अपने आप रंग बदल लिए। उसी मकान में एक बार एक व्यक्ति ने 2 कृषकाय व्यक्तियों को सहायता के लिए पुकारते देखा। उसका कहना था कि दोनों व्यक्तियों प्रेत थे जो विशाल भवन में निवास करते हैं। अक्सर कहा जाता है कि उस समय वृद्धों को प्राप्त होने वाले व्यक्ति को कुछ समय प्रेत योनि में रहना पड़ता है। शराब बनाने वाली एक कंपनी के मालिक विलियम लैम्प नामक व्यक्ति के उजाड़ मकान में घटने वाली घटना इस बात को प्रमाणित करती है कि विलियम लैम्प ने किसी कारणवश अपने 2 बेटों के साथ आत्महत्या कर ली थी। बाद में किसी व्यक्ति ने उसके स्थान को खरीद लिया था। जब उसने उस मकान की मरम्मत करवानी शुरू की तो मकान के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो जाया करते थे। उन बंद
दरवाज़ों में अपने आप ताले भी लग जाते थे और ऐसा प्रतीत होता था मानो कहीं छिपकर उन्हें कोई देख रहा है। अमेरिका के कुछ ही एक अन्य मकान में सीढ़ियों पर निवास करने वाला प्रेत किसी को सताता नहीं है। वह किसी दयालु व्यक्ति का प्रेत लगता है। वह लोगों को कभी कभी ही दिखता है, पर जब भी लोगों को दिखाई देता है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे मधुर मुस्कान के साथ लोगों के स्वागत में खड़ा हो। जब कभी कोई जड़ निर्जीव वस्तु अपनी इच्छा शक्ति से प्रेरित होकर कोई कार्य करने लगती है तो उसके पीछे कोई न कोई रहस्य अवश्य ही छिपा होता है। विज्ञान ऐसे ही तथ्यों को बेबुनियाद बताता है, किंतु इतिहास में घटित घटनाओं को नकारा कैसे जा सकता है। इतिहास तो साक्षी है कि इस प्रकार की घटनाएं एक नहीं अनेकों बार घट चुकी है तथा लोहे से बना एक यात्री समुद्र जहाज का नाम एस हम्बुल था, जो मालवाहक भी था। इस जहाज से समुद्र यात्रा का प्रारंभ सन 1998 से किया गया था। अपने प्रारंभिक दौर में इस जहाज से सिएटल से अलास्का के बीच यात्रा हुआ करती थी। इस जहाज के कैप्टन का नाम इलियास जी बोकमन था। यह जहाज प्रारंभ होने के दिन से ही उसे सौंप दिया गया था। कैप्टन बोकमन ने अपना समुद्री जीवन भी हम्बोल्ट से ही आरंभ किया था। यह भी आरंभ से लेकर अंत तक एक विचित्रता ही रही कि न तो किसी अन्य कैप्टन ने इस जहाज का कभी संचालन किया और ही कैप्टन बोकमन ने ही किसी दूसरे जहाज का संचालन किया। कुछ दिनों तक यह जहाज सिएटल और अलास्का बंदरगाह के बीच चलने के बाद प्रशांत महासागर के उत्तर पश्चिमी बंदरगाहों के बीच भी चलने लगा। कालांतर में कई बार जीर्ण अवस्था में पहुंच जाने के कारण इस जहाज को विघटित कर देने पर भी विचार किया गया, परंतु कैप्टन बोकमन के शालीन विरोध के कारण इस जहाज को खास लगाव था। सन 1934 में कैप्टन बोकमन ने जब नौकरी से अवकाश ग्रहण किया तब हम्बोल्ट को विघटित करने के लिए भेजा दिया, क्योंकि किसी को भी अन्य कैप्टन ने इस जर्जर हो चुके जहाज का कार्यभार स्वीकार
कर खतरा मोल लेना उचित नहीं समझा। अवकाश प्राप्त करने के बाद 8 अगस्त 1935 के दिन कैप्टन बोकमन का कैलिफोर्निया में, जिस समय वहाँ से लगभग 650 किलोमीटर दूर पेरू बंदरगाह पर खड़े हमबोल्ट जहाज के लंगर अपने आप खल गए और यह उत्तर दिशा की और कैलिफोर्निया के लिए अपने आप रवाना हो गए। इस जहाज को पेरू बंदरगाह पर विघटित करने के लिए लाया गया था और वही लंगर डालकर इसे खड़ा कर दिया था। अपने आप चलने वाले इस जहाज को देखकर पेरू बंदरगाह पर मौजूद लोग आश्चर्यचकित रह गए थे, क्योंकि बिना चालक के ही यह जहाज अपनी दिशा में बढ़ने लगा था। लोग जब तक इस जहाज को रोकने का प्रयास करते, यह समुद्र में काफ़ी अंदर पहुंच गया था। उस समय जहाज में कोई भी व्यक्ति नहीं था। बिना ईंधन की तरह ही यह जहाज समुद्र में यात्रा करता रहा। एक अन्य कैप्टन की सहायता से इस जहाज को लगभग 6 महीने बाद वापस पेरू बंदरगाह में लाया जा सका था। जहाज के अपने आप चलने की घटना की जांच करने के लिए जांच कमीशन नियुक्त किया गया, परंतु नतीजा शून्य ही रहा। अंत में यही मानकर संतोष कर लिया गया कि कैप्टन बोकमन की आत्मा से इसका गहरा संबंध था, इसलिए उसे अंतिम विदाई देने के लिए आरंभ कर दिया गया।